साथ आज की परिचर्चा में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। अखिलेश यादव तीसरी बार नेशनल प्रेसिडेंट 24 में चुनाव, और समाजवादी पार्टी अपना दृष्टिकोण और अपने सहयोगी दलों को क्या जुटा पाएगी और क्या बीजेपी जैसी बड़ी ताकत का मुकाबला अकेले दम कर पाएगी? ब्रजेश जी, जब पहले से अपने ही टीम को कप्तान तय करके जिताना था तो फिर ये टूर्नामेंट सब कहे कराया। इस टूर्नामेंट में सारे खिलाड़ी वही रहेंगे, कप्तान भी वही रहेगा, टीम भी वही रहेगी। तो ये जो अधिवेशन हुआ और ये जो नेता चुने गए, समाजवादी पार्टी की एक प्रक्रिया और सफलता है, लेकिन उत्साह मर जा रहा है। लोग परिवर्तन चाह रहे थे देखना। आज सोशल मीडिया पर तमाम सारे समाजवादी पार्टी के नेता बड़ी आलोचना कर रहे हैं, बड़ी चीज़ें लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक आंदोलन का नाम रही है, उसका इतिहास जेल भरो आंदोलन था, उसका हल्ला बोल उसका इतिहास था, वो सड़क पर उतरने वाली पार्टी थी। अब जब सारा मैच फिक्स है तो फिर टूर्नामेंट की ट्रॉफी जिसको चाहे दे दो। वैसे अखिलेश यादव एक नौजवान नेता हैं, वो पार्टी को बहुत लंबे समय तक साथ लेकर चलेंगे। वो मुख्यमंत्री रहे 5 साल, उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी अच्छा है। लेकिन जब पार्टी की कमान आई उनके हाथ में और उसके बाद से विधानसभा चुनाव हुए, पार्टी हार गई, कार्यकर्ता निराश हुए, लेकिन लोगों ने सोचा था कि कुछ परिवर्तन होगा। अब ये दूसरा आप कह सकते हैं कि झटका उनको लगा है। आज अखिलेश यादव लंबे समय तक पार्टी चलाने में सक्षम हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष रहना चाहिए। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी 2-2, 3-3 साल पर अपने प्रदेश अध्यक्ष बदलती है, कांग्रेस बदलती है। समाजवादी पार्टी को भी नेताओं की कोई कमी नहीं है, वो चाहते तो कुछ परिवर्तन कर सकते थे। क्यों नहीं किया गया? आप देख लीजिए, एक लंबी लाइन है। अंबिका चौधरी, नारद राय, राम गोविंद चौधरी, माता प्रसाद पांडे, ओम प्रकाश सिंह, अरविंद सिंह गोप, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, दारा सिंह चौहान, तमाम सारे नाम हैं। वो किसी जातीय, इंद्रजीत सरोज, अगर जातीय समीकरण पर ध्यान रखकर कोई पदाधिकारी बनाना चाहते, चुनना चाहते तो कोई रोक नहीं सकता था। जनाधार वाले भी नेता हैं। बीजेपी जातीय समीकरण का ध्यान रखती है और उस हिसाब से उसने नेता बदले और उनको काम दिया। लेकिन हम एक बूथ जीतने का संकल्प लेकर इस अधिवेशन को खत्म करके आए हैं। उस बूथ को कैसे जीतेंगे? जो बूथ जीतता है वही चमत्कार कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके लिए चलने वाला नेता चाहिए। आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको बड़ा काम करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर आदमी, हर नेता चाहता है कि उसका जो नेता हो, अध्यक्ष हो, वो उत्तम हो। तो नरेश उत्तम को तो अखिलेश जी ने उत्तम समझकर चुना है, लेकिन अब उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। वो प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब उनको जेल भरो आंदोलन से भी पीछे नहीं हटना पड़ेगा और उनको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज जो विषय है वो भविष्य का सवाल है, समाजवादी पार्टी के भविष्य का सवाल है। और अभी लोकसभा से पहले निकाय का चुनाव लड़ना है, वहाँ पर इन नेताओं की एक परीक्षा होगी, फिर 2024 में भी होगी। लेकिन चेहरा बदलने से कई बार ऊर्जा बदलती है, भाग्य बदलता है, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। नरेश उत्तम को पार्टी के राष्ट्रीय समिति में भी लिया जा सकता है, ये उनके हाथ में है। लेकिन इस पर सोच विचार नहीं बन पाया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। संकल्प लेकर आप एक अधिवेशन में गए, नए नेता चुने, लेकिन आप सोशल मीडिया भी उठाकर देख लीजिए। ब्रजेश जी, जब बात आती है नहीं, जब हार हुई तो अकेले नरेश उत्तम कैसे जिम्मेदार अकेले हो गए? बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स होगी, अकेले उत्तम को ही हटाया जाए? देखिए, हटाना
बात सवाल नहीं है। परिवर्तन, बदलाव, जातीय समीकरण, सियासत में कोई पद अस्थायी तो है नहीं, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अपने भविष्य के लिए समाजवादी पार्टी को अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, नेताओं की उम्मीदों को भी देखना चाहिए था। जी, मैं ये कहता हूं कि नरेश उत्तम रहे, वो तीसरी बार जो अध्यक्ष बने वो बेहतर काम करें, लेकिन जब दोबारा शादी के लिए कार्ड भेजे हो और दुल्हन वही ला के खड़ी कर दोगे, अरे भाई जब दुल्हन वही रहेगी तो 2 बार 3 बार शादी करने क्या मतलब है? बाराती भी आपस में तो कुछ ना कुछ बात करेंगे ना। लोहिया जी की बात करते हैं कि तवे पे रोटी रखी है उसको उल्टे पुल्टे रहो, नहीं तो जो है रोटी जल जाएगी, खराब हो जाएगी। और आप कह रहे हो कि लोहा तवा पे रोटी पलटो ना। अरे मैंने तो पूछा, केवल पूछा। तो कौन जो है रोटी खा पाएगा ये काली काली रोटी? असल में सब लोग नरेश के पीछे पड़ गए ना, तुम्हें समझ नहीं पाया क्या कारण है, अकेले वही गरीब क्यों फंस रहा है? नहीं, मैं उत्तम जी को ये नहीं कहता हूं कि वो, ये पार्टी ने चयन किया है, पार्टी की जो भी विचारधारा सोच हो, लेकिन कार्यकर्ता जो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। सियासत में निर्णय लिए जाते हैं, बहुत सारे निर्णय की आलोचना होती है, बहुत सारे निर्णय पर लोग स्वागत करते हैं। जी वीरेंद्र जी, लेकिन भविष्य को देखकर निर्णय लेने वाले लोग ज्यादा कामयाब होते हैं। समाजवादी पार्टी ने अध्यक्ष बना दिया, लेकिन अब चलाए अभियान, बूथ बूथ तक चलाए, बीजेपी से टक्कर ले, और जो कमेटी आगे आए उसमें दिखे कि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व वहां हो रहा है। कहते हैं कि टूटे पत्तों से चरागों को हवा देते हैं, ये वही लोग हैं जो मुर्दों को दवा देते हैं। वैसे तो कहा गया है कि खुदा उस एहसास का नाम है कि जो रहे सामने और दिखाई न दे, लेकिन रहनुमाओं के लिए तमाम बातें कही गई हैं। हर दल में अपने अपने रहनुमा हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि ये जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब तो कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो, और दर्द दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा, इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो। और आज सीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, आज संदूक से वो खत तो निकालो यारो, और रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी।